कल के ब्लॉग में मुझे एक कमेंट आया था। उनका कहना था कि जब भी मैं वर्कआउट करती हूँ तो मेरे कमर में और मेरे थाइस में बहुत दर्द होती है। दर्द इतनी होती है कि मुझसे चला भी नहीं जाता है, पूरी बॉडी अकड़ सी जाती है। तो अगर आपके साथ भी ये इश्यू होता है और आप भी वर्कआउट करने से डरते हैं तो आज का ये ब्लॉग पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस ब्लॉग में मैं उन्हीं सवालों का जवाब देने वाली हूँ और साथ में शेयर करने वाली हूँ 2 रेसिपी। दोनों मील, मतलब मेरे फर्स्ट मील में भी जो मैं बनाई हूँ उसकी भी रेसिपी और जो मैं अपने सेकंड मील में बनाई हूँ उसकी भी रेसिपी, और दोनों रेसिपी प्रोटीन रिच है। मतलब आप उसको खाइएगा ना तो लंबे समय तक आपका पेट भरा रहेगा। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 14 जुलाई की, दिन है ट्यूसडे का। अभी इस टाइम पे सुबह सुबह मैं जिम से आ गई हूँ। नहाना धोना मेरा हो गया है और मुझे अभी जाना है बहुत ज़्यादा जल्दी से किचन में। क्यों? क्योंकि हस्बैंड जी को भी निकलना है और आज मैं सत्तू के पराठे बनाने की सोची हूँ। मौसम आज हमारे यहाँ सुबह से ही एकदम बादल वाला किया हुआ है, थोड़ा ठंडा मौसम है, बारिश भी हुई थी। तो जिम जाने से पहले ही हस्बैंड जी बोले थे कि आज सत्तू के पराठे बना देना ब्रेकफास्ट के समय में। तो इसीलिए मैं थोड़ी सी हड़बड़ी में हूँ, क्योंकि सत्तू के पराठे बनाने में ना वैसे भी बहुत टाइम लगता है। और जब मैं अपने पिछले ब्लॉग में सत्तू के पराठे बनाई थी, मतलब 1-2 दिन पहले के ब्लॉग में, तो किसी ने मुझे बोला था कि रेसिपी बताइए सत्तू के पराठे की। तो आज मैं वही दिखाना है मुझे। तो एक तो जिम का थकान, दूसरे सत्तू के पराठे बनाना है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, और साथ में वीडियो भी बनाना है। तो मैं थोड़ी सी इसलिए हड़बड़ी में थी। एनीवे, तो मैं किचन में आ गई थी और सारी तैयारी मैं करके रखती हूँ। तो आप लोग देख सकते होंगे प्लेट में कि मैं प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ता सभी चीज़ों को बारीक बारीक काट दी हूँ। इसकी क्वांटिटी अपने टेस्ट के अनुसार रख सकते हैं। हमारे घर में ये सब चीज़ थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, लहसुन आदि, प्याज वगैरह, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ली हूँ। आपके घर में अगर कम खाया जाता होगा, क्योंकि कितने लोगों के है ना लहसुन अदरक कम खाया जाता है, तो आप कम ही डालिएगा, लेकिन हमारे यहाँ इतने ही डालते हैं। और अब मैं सत्तू निकाली हूँ। ये काले चने का, भुने हुए काले चने का सत्तू है, जो कि मैं लोकल शॉप से ली हूँ। इस तरह के पैकेट आते हैं आधे किलो वाले, मैं मंगवाती हूँ और जब मैं आधे किलो के पैकेट इस डब्बे में डालती हूँ, जब वो खत्म हो जाता है तो फिर मैं नेक्स्ट वाला पैकेट को काट के और तब डालती हूँ। ऐसे करके रखती हूँ। ये ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाता है। अगर आपके आसपास नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सत्तू बहुत ही ज़्यादा, मतलब टेस्टी तो लगता ही है, लेकिन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें प्रोटीन भी है, काला चने में प्रोटीन भी होता है। तो पेट ना लंबे समय तक भरा रहेगा। इसको खाने के बाद आपको भूख नहीं लगेगी, आपको ना इसको खाने के बाद बहुत प्यास लगेगी। ठीक है। तो वैसे तो हमारे में बिहार की तरफ, मैं रहती झारखंड में हूँ लेकिन मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे में ना सत्तू के पराठे के साथ बैगन का चोखा बहुत जाता है। मैं बनाती भी हूँ हमेशा, लेकिन हाँ आजकल बरसात में ना थोड़ा सा बैगन का मतलब खरीदना रिस्की हो गया है। मैं गई भी थी, जब जिम से आ रही थी ना तो मैं गई भी थी कि बैगन ले लूँ। हालांकि मैं ना कद्दू की सब्जी बना के गई थी, लेकिन फिर भी मैं सोची ना बैगन होगा तो चोखा भी बन जाएगा, लेकिन मतलब नहीं मिल रहा था अच्छा बैगन। सब्जी वाले बोल रहे थे अब अपना रिस्क में ले जाइए, बीजा होगा कि नहीं होगा। मतलब बैगन में बहुत बीज भी होती है इस समय बरसात में, और कीड़े भी होते हैं। तो वो लोग पहले ही बोल दिए लेने के पहले कि गारंटी नहीं है कि बीज नहीं होगा। तो फिर मैं नहीं ली, क्योंकि ना से बीज वाले बैगन अच्छे भी नहीं लगते हैं, और मुझे खाना रहता तो मैं ले भी लेती, लेकिन हस्बैंड जी को खाना है तो मैं सोची कि छोड़ो यार, ऐसे ही बनाऊंगी। वैसे भी मैं जिम जाने से पहले ना कद्दू की सब्जी बना के गई थी। तो यहाँ पे नींबू डाली हूँ, 2 नींबू। हालांकि नींबू और रहता ना तो मैं और 1 जरूर डालती, लेकिन फिलहाल 2 ही नींबू था तो मैं वही डाल दी। तो 2 नींबू के रस डाली हूँ, साथ में इसमें डाली हूँ जवाइन, मगरेल, काला नमक डाली हूँ, और साथ में डाली हूँ जो नमक मैं यूज करती हूँ, मैं पिंक सॉल्ट यूज करती हूँ। आप सादा नमक भी डाल सकते हैं। नमक, काला नमक जरूर डालिएगा खाने वाले नमक के साथ, इससे इसका टेस्ट बढ़ता है। साथ में मैं डाली उसमें भुना हुआ जीरा का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर डाली हूँ, और थोड़ा सा मैं चाट मसाला डाली हूँ। जैसे बताई ना कि नींबू 1 और रहता तो मैं जरूर और 1 नींबू डालती, लेकिन चूंकि नींबू 2 ही था तो मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल दी हूँ, ताकि इसमें खट्टापन ज्यादा हो। खट्टापन ज्यादा रहता है तो टेस्टी लगता है। बहुत सारे लोग इसमें आम का अचार वगैरह भी डालते हैं सत्तू में, लेकिन मैं कभी नहीं डाली हूँ, कभी नहीं डालती हूँ। मैं ऐसे ही बनाती हूँ। हमारे यहाँ लोग ऐसे ही पसंद करते हैं, आम का अचार डाल के नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे ना अचार छूते भी नहीं हैं। ठीक है। तो इसी वजह से ना मैं अचार नहीं डालती हूँ। ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद मैं इसमें डाली हूँ सरसों का तेल, और उसके बाद इसे अच्छे से मिलाना है सभी चीज़ों को। प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च सभी चीज़ों को डालना है। धनिया पत्ता अगर होता है तो मैं डालती हूँ, नहीं होता है तो ये सब बाकी की चीज़ें, मतलब धनिया पत्ता को छोड़ के जो बाकी की चीज़ मैं डाली ना, वो तो एकदम मस्ट है। उसके बिना सत्तू में टेस्ट नहीं आता है।
एनीवे सभी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिलाना है। और चलिए हस्बैंड जी ना बहुत हड़बड़ाए हैं क्योंकि इस टाइम पे ना 10:30 बजे के आसपास हो गया था। मतलब ये सब तैयारियां करने में ना थोड़ी टाइम लग ही जाती है, तो उनको बहुत हड़बड़ी थी कि जल्दी से ब्रेकफास्ट और लंच दे दो ताकि वो निकले। तो इसलिए ना मैं अब वीडियो इससे ज़्यादा नहीं बनाई हूँ। अब मैं सीधे अपनी लंच की थाली मतलब फर्स्ट मील की थाली आप लोग को दिखाऊंगी। आप लोग इसको लंच में भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं टीमेट डाइट कर रही हूँ 2 मील्स अ डे, तो मैं अभी फर्स्ट मील ना 11:30, हालांकि 11:30 क्या 12 बज ही जाता है, तो मेरा तो ये फर्स्ट मील होने वाला है। लेकिन आप भी इसे अपने ब्रेकफास्ट में और अपने लंच में जरूर ले सकते हैं। डिनर में अवॉइड कीजिएगा क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है। तो देखिए मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि मेरे आटा भी ना पहले से ही लगा ली थी। तो चलिए अब इस टाइम पे ना फटाफट से मैं अपने हस्बैंड जी को बनाकर उनको ऑफिस भेज दी हूँ। थोड़ी देर रेस्ट की हूँ उनके जाने के बाद, हालांकि मेरा टाइम हो चुका था, लेकिन ना बोली ना कि लगातार खड़ी हूँ। मेरे चेहरे ना सुबह से आप लोग को देखने से लगता होगा कि भाई इतनी थकी हुई रहती हूँ ना, इतनी थकी हुई रहती हूँ ना कि मन ही नहीं करता है कि सुबह सुबह कोई रेसिपी सूट भी करूँ। वैसी वाली हालत हो जाती है, बहुत थकान सी हो जाती है। और थोड़ी हड़बड़ी भी थी, तो मैं इसलिए सोची ना कि सत्तू के पराठे जो स्टफिंग करते हैं वो एटलीस्ट दिखा दूँ, सूट कर लूँ। उसके बाद मैं हस्बैंड जी को बना के खिलाई और फिर वो चले गए ना। तो इस टाइम पे 15-20 मिनट आराम करने के बाद मैं किचन में आई हूँ और यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ। सत्तू के पराठे ना गरम गरम बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब जब जो खाए तब बने। तो हस्बैंड जी को बना के देने के बाद मैं 15-20 मिनट के लिए गैस बंद कर दी थी। फिर अपने लिए बना रही हूँ 2, और फिर जब मेरी बेटी आएगी ना तो फिर मैं उसके लिए बनाऊंगी। तो 2 सत्तू के पराठे ना मैं इसमें कोई भी ऑयल वगैरह नहीं डाल रही हूँ, बस तवे पर उलट पलट के सेकना है। अच्छे से जब सीख जाएगा ना तो ऊपर से मैं 1 चम्मच में घी डाली हूँ। तो इसकी स्टफिंग वैसे ही भरते हैं, आटे की लोई निकाल के उसको थोड़ा सा स्पेस देते हैं गोल करके हाथों की सहायता से, जैसे कि दाल भरते हैं, आलू भरते हैं, मूली के पराठे बनाते हैं तो मूली भरते हैं। इस तरह से जैसे भी कुछ स्टफिंग डाल के बनाते हैं ना, तो जैसे भरते हैं ना बस उसी इस तरह से भरते हैं। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनको रेसिपी चाहिए था। तो आई थिंक मैं सत्तू पराठे बनाने की रेसिपी अच्छे से समझा दी होंगी। अगर अच्छा से समझ में आ गया हो तो जिनका कमेंट था नाम उनका नहीं याद आ रहा है, सॉरी डियर, 2 लोग मैसेज किए थे। तो प्लीज अगर आपको रेसिपी अच्छे से समझ में आ गई होगी और हेल्प हुई होगी, हाँ अब बनने का आइडिया मिल गया है, तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब ब्लॉग में आगे बढ़ती हूँ और बात करती हूँ कि वर्कआउट करते समय बहुत पेन होता है तो हमें क्या करना चाहिए। थाली देख लीजिए आप लोग पहले मेरे फर्स्ट मील की। तो मैं इसमें 2 सत्तू के पराठे ली हूँ जिसको मैं सेकी हूँ और ऊपर से घी लगाई हूँ। साथ में जो कद्दू की सब्जी मैं जिम जाने के पहले ही बनाई थी, बिल्कुल प्लेन वाली कद्दू की सब्जी है वो है, और साथ में है धनिया पत्ता की चटनी। और ये है मेरा फर्स्ट मील जो कि बहुत ही फुलफिलिंग था, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। आप चाहें तो इसके साथ सैलेड वगैरह, चाहें क्या सैलेड वगैरह जिनको खा सकते हैं वो बिल्कुल खाइएगा। अभी बरसात के टाइम पे ना पता नहीं क्यों मैं ना थोड़े बहुत सैलेड अवॉइड ही कर रही हूँ और दही में मैं अवॉइड कर रही हूँ। पता नहीं क्यों आजकल तो दही उतनी जम भी नहीं रही है, जैसे गर्मियों में जम जाती है ना वैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हाँ फिर भी मैं दही थोड़ा मतलब जब मतलब बहुत इच्छा करता है ना तो ही मैं दही ले रही हूँ। लेकिन आप इसके साथ ना दही भी खा सकते हैं, सैलेड भी खा सकते हैं अगर आपको कोई नुकसान नहीं करता हो तो चलिए अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी अभी वर्कआउट शुरू किया है, मतलब कुछ टाइम पहले से अगर वर्कआउट आप कर रही हैं, या फिर काफी दिनों आपका ब्रेक हो गया है, वर्कआउट आप करती थी लेकिन काफी दिनों से आपने नहीं करा है और काफी दिनों के ब्रेक के बाद आपने दोबारा से एक्सरसाइज स्टार्ट की है, तो मसल्स में हल्का दर्द होना नॉर्मल है, ये सभी का होता है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मैं तो एक्सरसाइज करती थी घर पे, लेकिन जब मैं जिम पकड़ी ना तो मुझे इतना पेन होने लगा क्योंकि वहाँ एक्सरसाइज बहुत टफ होती है। मतलब आए दिनों में इवन मुझे अभी भी होता है, कभी नीज में बहुत दर्द होता है, कभी लेग में बहुत दर्द होता है, मुझसे चला भी नहीं जाता है, मुझसे बैठा भी नहीं जाता है। मतलब मैं आप लोग को अपना कष्ट क्या बताऊं, मैं एक बार बताई हुई हूँ कि दर्द से ना हालत खराब हो जाता है। इवन जिम जाने के पहले ना मैं अपनी ट्रेनर को और अपनी ऑनर को बोली भी थी कि मैं कभी भी कार्डियो एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है, फिजिकल कंडीशन मेरी ऐसी नहीं है कि मैं कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज या हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज करूं। तो मैं नहीं करती थी, 2 महीने तो मैं बिल्कुल भी नहीं करी। इधर मैं 15-20 दिनों से स्टार्ट की हूँ और यकीन मानिए धीरे धीरे ना चीजें अच्छी हो रही हैं, नॉर्मल
नॉर्मल हो रही हैं। मैं अपने पिछले ब्लॉग में आप सबको बताई थी कि मैं 2 साल से, करीब 2-2.5 साल से मैं कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज, जंपिंग जैक वगैरह या फिर मतलब हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज में नहीं कर पाती हूँ जिसमें बहुत जंप है। लेकिन इधर 15-20 दिन से ना मेरी ट्रेनर मुझे बोली है कि आप कीजिए, सभी चीजें कीजिए, थोड़ा बहुत दर्द होगा फिर भी कीजिए, इसीलिए ना आप जिम आए हैं ताकि आप स्ट्रांग बने। तो आप कीजिए, करके देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग हैं, डॉक्टर को भी दिखाइएगा फिर से, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं आपके ऑपरेशन वगैरह के, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो आपको जरूर करना चाहिए। तो जितना भी पेन हो अगर आप कीजिएगा तो ही वो धीरे धीरे चला जाएगा और फिर बॉडी को आदत भी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं ये चीजों को ना फिर से स्टार्ट की हूँ धीरे धीरे, जो मैं पहले किया करती थी कोरोना के टाइम पे, कार्डियो वगैरह करती थी। तो और स्लो ही सही, कम ही सही, लेकिन आज मुझसे वो सारी एक्सरसाइज होती है जो मैं पिछले 2 साल से छोड़ दी थी। तो चलिए, अभी ना बहुत सारा वीडियो आगे बढ़ गया है तो मुझे बताना होगा कि क्या क्या हुआ। तो मैं ना आज अपना 3 बजे करीब अपनी बेटी को जब सत्तू के पराठे दी थी तो उसके साथ में एक अमरूद खा ली थी। उसके बाद मैं ली हूँ अपनी चाय, स्टीविया वाली चाय, दूध की चाय, और अभी मैं अपनी डिनर रेडी कर रही हूँ जिसमें मैं हरे मूंग के चिल्ले बनाई थी, भिंगोए हुए हरे मूंग की। तो मिक्सी के जार में मैं हरा मूंग डाली हूँ, साथ में अदरक थोड़े से 1/2 इंच के करीब में 2 हरी मिर्च डाली हूँ। चावल का आटा मैं डाली हूँ, रेडीमेड वाले में हमारे घर के पास मिलते हैं चावल का आटा। आप चाहे तो सूजी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चावल का आटा ही डाली हूँ, क्योंकि ना पता नहीं क्यों रात के समय में सूजी खाती हूँ ना, कोई भी चीज सूजी की चीज खाती हूँ ना, तो अजब सा ही फूल जाता है मेरे पेट में। और सत्तू के पराठे मैं दिन में खाई हूँ तो फिर से और भी हैवी हो जाएगा, इसलिए मैं सूजी अवॉइड की हूँ। आप चाहें तो आराम से इसमें सूजी भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैं डाली हूँ 1 चम्मच, जिस चम्मच से मैं चला रही हूँ उससे भरकर 1 चम्मच में डाली थी चावल का आटा। और फिर कुछ मसाले डाली हूँ, हल्दी पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर डाली हूँ, लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ, नमक डाली हूँ, और बस इन्हीं सब चीजों को डाल के 1/2 कप के करीब में पानी डाली थी और मिक्सी से अच्छे से ग्राइंड कर दी थी। उसके बाद ना मैं इसमें कटे हुए प्याज डाली हूँ और कस्तूरी मेथी डाली हूँ। आप चाहे तो ढेर सारी सब्जियां डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी बहुत लाइट रखना चाहती थी अपने डिनर को, इसलिए बहुत कुछ नहीं डाली हूँ। डालती हूँ हमेशा, जो भी सब्जियां, गाजर, शिमला मिर्च में रहता है ना, मैं डाल देती हूँ, लेकिन आज मैं अभी बहुत लाइट करने वाली हूँ डिनर, इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं डाली हूँ, सिर्फ प्याज डाली हूँ, कस्तूरी मेथी डाली हूँ। तो बस तवे पर फैला देना है, नॉर्मल लोहे के तवे पर, और उसे ढक देना है और उलट पलट कर सेकना है। और यकीन मानिए इतनी टेस्टी बनी थी ना। इसमें मैं दही भी डाली हूँ, आई थिंक मैं दही बोलना भूल गई, 4 से 5 चम्मच मैं दही भी डाली हूँ। और मुझे लगता है ना कि दही की वजह से ही इसका टेस्ट बहुत औसम लगा था, बहुत टेस्टी लगा था। 3 चिल्ले बने थे, जितना मैं बैटर बनाई हूँ ना उससे 3 चिल्ले बने थे। तो 2 तो मैं खाऊंगी और 1 मेरी बेटी, जब भी इस तरह की चीजें बनती है तो उसको चाहिए होता है। हालांकि इस टाइम पे उन लोग का डिनर का टाइम नहीं है, उनके लिए मैं बाद में बनाऊंगी डिनर, लेकिन मैं ना ये 2 चिल्ले खाई थी और 1 चिल्ले मैं अपनी बेटी को दे दी थी। तो बहुत ही टेस्टी वाला जो ये चिल्ला है ना वो बन के तैयार हुआ था। मूंग दाल जो होता है ना वो प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, लाइट भी होता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। तो आप इसे आराम से अपने डिनर में खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्कआउट के बारे में मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि वर्कआउट छोड़ना नहीं है, चाहे 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, लेकिन कंसिस्टेंस जरूर रहना है। क्योंकि अगर आप करते रहिएगा ना लगातार तो आप धीरे धीरे इम्प्रूव ही कीजिएगा। और सच मानिए ये कोई मैजिक नहीं है, आप ये मत समझिएगा मैं अब कर रही हूँ तो ये मैजिक है, ये मैजिक नहीं है। ये सिर्फ यही रीजन है कि मैं मतलब बात मानी अपनी ट्रेनर का और करना स्टार्ट की और धीरे धीरे चीजें अच्छी हो रही हैं। मैं रुकी नहीं हूँ, मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। तो अगर जिनको भी पेन हो रहा है, मसल्स पेन हो रहे हैं, वो एक नॉर्मल चीज है। आप अपनी एक्सरसाइज छोड़िए मत, उसको करते रहिए, बस यही एक उपाय है। एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगले दिन दर्द दे रहा है, फिर से दोबारा कीजिए, थोड़ा कीजिए लेकिन कीजिए। यहाँ मैं एक प्लास्टिक का सीट था, उसी पर अपनी प्लेट रख के आप लोग को दिखा रही हूँ, क्योंकि ये जो टेबल क्लॉथ मैं ले आई हूँ ना डाइनिंग टेबल वाले, वो इतनी ब्राइट कलर की है ना कि प्लेट उसमें अच्छे से उभर के आ नहीं रही है, कि मतलब प्लेट में जो भी है ना मिस, उसकी रंगत उभर के आ नहीं रही है। इसलिए मैं ना ये एक सीट था तो उसी पे रख के अब सोच रही हूँ ना कि अपनी प्लेट आप लोग को दिखाऊंगी, ताकि आप लोग को थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। कोई चीजें अच्छी लगती है ना देखने में तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि खाने की चीजें पहले देखने में अच्छी होनी चाहिए, और अगर थाली देखने में अच्छी है ना तो खाने का मजा दोगुना हो जाता है। तो यहाँ मैं वही अपनी बेटी से कह रही थी कि तुम्हारे लिए नहीं बनाई हूँ, सिर्फ 2 बना है। तो वो बोल रही थी मम्मा मैं भी खाऊंगी। तो फिर मैं उसे हंस के बोली
बोली ना कि तुम्हारे लिए बेटा एक रखी हूँ तवे पर, अभी मैं एक ली हूँ, उसके बाद मैं एक और लूंगी, इसके बाद ना मैं एक और लूंगी। हस्बैंड जी आ गए थे ऑफिस से तो मैं उन्हें चाय वगैरह बना दी थी। इस टाइम पे 7:15 या 20 हो रहा होगा। डिनर करने के बाद मैं जाती हूँ वॉक करने और उसके बाद बनाऊंगी सबके लिए डिनर और फिर लूंगी अपनी नाइट ड्रिंक। तो जिनको भी वर्कआउट करने से पेन होता है उन सबसे मैं यही बोलना चाहूंगी कि बॉडी को स्ट्रांग बनने में, अंदर से हील होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपको पेन हो रहा है ना फिर भी आप कंटिन्यू रखिए, 10 मिनट 15 मिनट जरूर कीजिए। मसल्स पेन होना नॉर्मल है, जो कि होता भी है और होना भी चाहिए, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो मसल्स पेन होता है तो वर्कआउट मत छोड़िए, वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन अगर पेन बहुत ज्यादा है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो गई है, फिर इंजरी जैसा लगे तो किसी डॉक्टर से या फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर दिखाएं, जरूर उनसे सलाह लें। तो कंसिस्टेंट रहिए, अपनी बॉडी को टाइम दीजिए और हेल्दी प्रोटीन रिच डाइट जरूर लीजिए। तो चलिए डियर, आज के इस वीडियो को अब यहीं अंत करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्प हुआ हो तो जरूर इसे एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।